Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार मिश्र जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने बालक की रक्षा के लिए। ये चैतन्य भागवत एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। गौर सुंदर की बड़ी मधुरतम लीलाएं और उन लीलाओं का जो रस है वो हर शब्द में एकदम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ उसको श्रवण और उसको देखने की एक शुद्ध सात्विक भाव से उसको श्रवण करने की वृत्ति होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से और बड़े ध्यान पूर्वक चैतन्य भागवत का श्रवण करता है, उसको पढ़ता है, तो उसको असीमित आनंद प्राप्त हो सकता है। असीमित मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति का हृदय एक कमल के समान है, बंद कमल, वो कमल जो बंद हुआ हो। लेकिन जब उस पे कृष्ण कथा, भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि का उसे वातावरण मिलता है, उस वातावरण में ये कमल खिल जाता है। जब कमल खिलता है तो इसमें पराग, मकरंद इसमें आने लगती है, और जब इसमें मकरंद यानी परम रस इसके अंदर आने लगता है तो भंवरे अपने आप आ जाते हैं। भंवरों को कोई ईमेल नहीं लिखना होता, भंवरों को कोई नहीं बताना होता कि ये वाला कमल खिल गया है, इसके अंदर मकरांद आ गई है, आ जाओ। भंवरा अपने आप आ जाता है। तो जैसे हमारा बंद कमल कृष्ण कथा, गौर कथा के वातावरण में आता है, ये खिलता है, और ना केवल खिलता है, इसमें मकरांद आ जाती है, तो भ्रमर रूपी कृष्ण अपने आप खिंचे चले आते हैं। कृष्ण का तो नाम का अर्थ है, भंवरे को भी कृष्ण कहा जाता है। तो भ्रमरा या भ्रमर वो अपने आप खींचा चला आएगा हमारे इस कमल का मकरांद पीने के लिए। यानी कृष्ण स्वयं आएंगे हमसे आकर्षित होकर। लेकिन इसे विचार करने की बात है कि वातावरण में होते हुए भी हम वातावरण में हैं या नहीं, ये विचार करने की बात है। तो चैतन्य भागवत या भागवत इत्यादि इतनी मधुर है, इतना सुखद वातावरण प्रदान करेगी उस जीव को जो श्रद्धा से और बड़े ध्यान लगाकर इसका श्रवण करेगा।
कल हमने देखा कि महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र को कुछ ऐसा स्वप्न आ गया है जिससे वो थोड़े खुश हैं और थोड़े दुखी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हमने यहीं तक कल पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे करेंगे, मंगलाचरण पढ़कर यहीं से आगे पाठ करेंगे इसका। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक दिन उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिससे उन्हें प्रसन्नता तथा खेद दोनों हुआ। प्रातः उठकर वह भूमि पर झुककर प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद कृपया निमाई को यही हमारे घर पर रखना। हे कृष्ण मैं आपसे यही एक भीख मांगता हूं। मेरी यही कामना है कि निमाई गृहस्थ होकर घर पर ही रहे। आश्चर्यचकित सची माता ने उनसे पूछा, आज अचानक आप भगवान से ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, आज सुबह मैंने एक ऐसा सपना देखा है। निमाई ने अपनी शिखा काट ली है और सन्यासी के अति सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं। वह श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए हंस नाच और गा रहा था। अद्वैत आचार्य और अन्य सभी भक्त उसे घेर कर कीर्तन कर रहे थे। फिर सपने में मैंने निमाई को अनंत शेष पर बैठे हुए देखा। उसके चरण सबके सिर पर थे। मैंने ब्रह्मा जी, शिव जी और अनंत शेष को उच्च स्वर में जय सचिनंदन का उद्घोष करते देखा। वह सब अत्यंत उल्लासित थे, बस मैं भयभीत था। तब मैंने निमाई को एक नगर से दूसरे नगर में अत्यंत आनंद पूर्वक नृत्य कीर्तन करते हुए देखा। उसके पीछे लाखों लोग थे। कीर्तन की तुमुल ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद रही थी। चारों दिशाएं निमाई के यशोगान से गूंज रही थीं और उन सब का नेतृत्व करके उन्हें नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी ले गया। इस सपने को सोच सोच कर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझे लगता है कि निमाई भी गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बन जाएगा। सची माता ने अपने पति को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, तुमने जो देखा है वो तो एक सपना है। हे विद्वान ब्राह्मण, तुम चिंता ना करो, निमाई कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। उसे अपनी पुस्तकों के लिए ही समय नहीं मिलता। वह तो अध्ययन को ही जीवन का सार सर्वस्व समझता है।
माता पिता के वात्सल्य प्रेम के कारण वे दोनों अपने पुत्र के भविष्य की चर्चा करते रहे। तो पिता को ऐसा स्वप्न आया है कि जो बेटा है वो सन्यासी बन गया है, और एक ऐसा सन्यासी जिसका सारा ब्रह्मांड जय घोष कर रहा। शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे लोग जय सचिनंदन के नारे लगा रहे हैं। ये सब देखा अपनी आंखों से, मतलब सपने में ये सब कुछ दृश्य देखा, और सबको नाचता गवाता हुआ जगन्नाथपुरी की ओर ले गए निमाई। पिता व्याकुल हो रहे हैं इस वक्त, और मां कह रही है तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो, ये तो सपना है। ये है वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम इतना उत्कृष्ट है कि ये भगवान का भगवत्ता या भगवान की भगवत्ता देखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वो कहता है ये तो मेरा बेटा ही है, ये थोड़ी ऐसा कर सकता है। ये वृंदावन में जब भगवान कृष्ण ने मुंह में माटी खाई और मां ने कहा माटी खाइए तूने, जरा मुंह खोल, तो जब मुंह खोला तो मिट्टी नहीं, पहाड़, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। और मां कह रही है मैं तो सोचती थी तूने मिट्टी खाई है, तूने तो पहाड़ भी खा लिए, तूने ब्रह्मांड भी खा लिया। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा भी रहे हैं तो इन्हें दिख नहीं रहा है। तो बोलो नहीं नहीं, मेरा बेटा ही है, तेरा पेट खराब हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। जो वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य को देखता नहीं, अपना ही पुत्र मानकर यशोदा फिर सोचने लगी मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, मेरे कोई अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, ये तो हमारा लल्ला ही है। ऐसा भाव है मां का कि वो अपने बेटे की भगवत्ता देखकर भी उसे देखती नहीं है। क्यों? वात्सल्य प्रेम में है। ऐश्वर्य प्रेम से कहीं ऊपर है वात्सल्य प्रेम। ये फिर भी सोचती हैं, जब कृष्ण गौवा चराने जाते थे तो मां सोचती रहती थी मेरा बेटा बहुत छोटा है, कैसे गांव को चराएगा, गाय भारी होती है, कैसे अगर खींच के ले गई बेचारे को क्या होगा। तो जाते वक्त भी कवच पड़ती थी, जब कृष्ण आ जाते थे तो भी कवच पड़ती थी। भगवान के मित्रों को बोलती थी साथ साथ रहना, और देखो लल्ला को किसी गुफा में मत जाने देना, गुफा में जाने का रास्ता तो इस बेचारे को पता होगा, छोटा है, क्या पता आना भटक जाए और गुफा में बंद हो जाए, इसको जाने मत देना गुफा में, इसको आने का रास्ता नहीं पता होगा। वो क्या जाने जो करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं को इस भवसागर से गोलोक तक का रास्ता दिखा सकते हैं, वो एक गुफा से वापस नहीं आ सकते ब्रज में। लेकिन ये वात्सल्य प्रेम है, ये वात्सल्य प्रेम है। ब्रज में तो वात्सल्य प्रेम है और सखा प्रेम है, वात्सल्य और सखा। सखा भी नहीं मानता, होगा तू हीरो कहीं और, यहां तो चल तेरी पीठ पे बैठ के जाऊंगा। होगा तू हीरो, लेकिन ब्रज में तू तो मित्र है। ना साख्य ना वात्सल्य। वात्सल्य भाव बड़ा उत्कृष्ट है। आप देखिए भगवान को गीता सुनाने के लिए भी ब्रज से बाहर जाना पड़ा। बोले ब्रज में सुनाऊंगा 700 श्लोक, वहां से आ जाएंगे 7000।
ब्रज वाले बोलेंगे अबे चल तू ये मैं सुनाती हूँ, इधर आ बैठ मेरे पास, तो जरा डांस करके दिखा, ज्ञान मत झाड़ ज्यादा। कई तो सखा बोल देते कौन से ऋषि से रट के आया है बता जरा, ये तेरी तो नहीं है, ये तूने रट्टी है ना, रट्टा मारा ना, रट्टा मारा। ब्रज का भाव नहीं है। वहां तो कृष्ण को मित्र या वात्सल्य भाव है। वात्सल्य मतलब कोई ऐश्वर्य दिख भी जाए तो थोड़ी देर के बाद गायब है, कोई ऐश्वर्य नहीं, तो हमारा लल्ला है। यहां सची माता उसी वात्सल्य भाव को प्रकट कर रही हैं। पिता ने ऐश्वर्य देख लिया है, पिता ने देखा है कि किस प्रकार उनका बेटा समस्त देवों से, महादेव से भी स्तुति गान हो रहा है, और ये बैठे हैं, और ये जहां जा रहे हैं सब उनके पीछे 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 जा रहे हैं। लेकिन मां कह रही है तो अपना बेटा है, कुछ नहीं होगा, ये स्वप्न है। और ये क्या सन्यासी बनेगा, तो सारा दिन किताबों में लगा रहता है। इसको तो लगता है कि जीवन भर पढ़ाई करना ही जीवन का सार है। माता पिता के वात्सल्य प्रेम के कारण वे दोनों अपने पुत्र के भविष्य की चर्चा करते रहते, परंतु काल के प्रभाव से कुछ ही दिनों में जगन्नाथ मिश्र इस नश्वर जगत से चल बसे और आध्यात्मिक जगत में अपना शाश्वत दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। तो थोड़े समय के बाद जगन्नाथ मिश्र इस संसार से विदा हो गए। चैतन्य महाप्रभु की चर्चा करते अपने हृदय में उनके प्रति गाढ़ अनुराग रखते हुए उन्होंने इस संसार त्याग किया। पिता के निधन पर निमाई अतिशय दुखी होकर रोने लगा। महाराज दशरथ के देहावासन पर श्री रामचंद्र ने इस प्रकार का शोक किया था। केवल निमाई के अतुलनीय व चित्त आकर्षक सौंदर्य को देखकर ही सची माता अपने प्राण धारण कर पाई। अब पिता चले गए, माता का क्या हाल है। लेकिन सची माता को अपने पुत्र निमाई को जब देखती थी तब थोड़ा ढांढस पड़ता, थोड़ा धैर्य आया। अपनी माता को सांत्वना देने के लिए निमाई सदा उनके साथ ही रहते। सची माता भी अन्य कार्यों का अधिक विचार ना करके अपने पिताहीन पुत्र का अधिक ध्यान रखने लगी। यदि निमाई एक क्षण के लिए भी सची माता की दृष्टि से दूर जाता तो सची माता की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और वह मूर्छित होकर गिर पड़ती। कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हम तो सिर्फ विचार कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर उस आंखों की दृष्टि से ओझल हो तो मूर्छित होके गिर जाना। इतना हृदय कोमल हो गया है, इतना प्रेम से लबालब भरा है। जब कोई चीज बहुत गीली हो जाए तो कोमल हो जाती, सच्ची बात, कोमल हो गई है, इतना प्रेम भर गया है। थोड़ी देर के लिए निमाई आंख में ना दिखें तो बेहोश हो जाएं। ऐसा दृष्टि हमारी कब होगी। इतना प्रगाढ़ प्रेम कब हमारे हृदय में जागृत होगा।
कब हमारे हृदय में ऐसी प्रेम अवस्था आएगी कि भगवान के दर्शन किए बिना, वैष्णव जन के दर्शन किए बिना दिन दिन ही नहीं लगेगा। बेहोश, इतनी पीड़ा हो कि बेहोश हो जाए। निमाई भी अपना पूरा प्रेम अपनी माता पर बरसा रहा था और प्रेरक एवं प्रोत्साहन भरे वचन बोलकर सची माता को शांत एवं सुखी रखता। ये बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो, भयभीत हो, उसको अत्यंत पीड़ा महसूस हो रही हो, तो आसपास वाले आके पीड़ा बढ़ाएं नहीं, पीड़ा घटाने की बात करें। इस संसार में जब कभी किसी पे दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो आसपास वाले आके बारंबार बोलने लगते हैं, ऐसा क्यों हो गया, और स्वयं भी रोएंगे, दूसरों को भी रुलाएंगे। उनको लगता है शायद इसी से प्रेम दिखता है, कौन कितना रोता है। जिस वक्त व्यक्ति भयभीत हो, उस वक्त उसको होप देनी चाहिए। होप, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे मलहम लग सके, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे कि वो आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित फील करे। प्रोत्साहन। नहीं तो ये संसार तो दुखी को और दुखी करने का मसाला दे जाता है। और दुखी, उसके पास बैठकर दिखाएगा कि मैं बहुत दुखी हूं। उसके पास बैठ के तो ये कहेगा बहुत दुखी है, लेकिन उसको तो और दुखी कर जाएगा पीछे से खुद, फिर वही अपनी जिंदगी में मस्त। लेकिन वैष्णव जन, महाप्रभु यहां स्वयं अपने आचरण से बता रहे हैं क्या करना चाहिए। मां भयभीत है, थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है, डर लगने लगा है कि कहीं एक ही बच्चा रह गया, पति भी चला गया। तो महाप्रभु ऐसे मधुर वचन बोलते थे कि उनका ढांढस बढ़ता था। महाप्रभु ऐसे वचन कहते थे कि उनको दोबारा बल मिल जाता था, दोबारा से प्रोत्साहित हो जाती थी, शांत हो जाती थी और सुखी हो जाती थी। ऐसी अवस्था में भी सुखी। निमाई कहता था, हां मां, हताश ना हो, जब तक मैं हूं तब तक कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। शीघ्र ही मैं तुम्हें ऐसी भेंट दूंगा जो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी दुष्प्राप्य है। तो कोई ऐसा कह दे कि मां तो घबरा नहीं, मैं तुझे ऐसी भेंट दूंगा। होप। ये जो हमारा मन है, ये या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर पे।
या तो पास्ट की ओर निकल जाता है या भविष्य की ओर निकल जाता है। जब ये पास्ट की ओर निकलता है तो शोक करता है, काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, काश मैं पड़ गया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने वो डिसीजन मान लिया होता। तो पास्ट का शोक और निकल जाता है भविष्य की ओर, और भविष्य का भय। भविष्य में क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, आगे चल के ये ना छूट जाए, आगे चल के वो ना छूट जाए, मेरा भविष्य कैसा दिखेगा, बच्चे मुझे छोड़ गए तो, ये मुझे हो गया तो, मेरे को कहीं अटैक हो गया तो, इसको कहीं ये हो गया तो। या तो पास्ट का शोक या भविष्य का भय, और इन दोनों में ये झूलता रहता है। और इसके जितने डिसीजंस होते हैं वो इन्हीं दोनों के ऊपर लगे रहते हैं, और वो डिसीजन प्रेजेंट के हैं। तो पीछे वाला शोक है, आगे वाला भय है। तो शोक और भय की परिस्थिति में कोई क्या डिसीजन लेगा? जो व्यक्ति बारंबार शोक और भय से पीड़ित हो, ऐसे दिमाग को, ऐसी मानसिकता पे क्या डिसीजन लेना उचित है? नहीं। शास्त्र कहते हैं जब आपका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, बहुत ज्यादा खुश हो और बहुत ज्यादा दुखी हो, इन दोनों अवस्थाओं में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दशरथ महाराज बहुत खुश थे, डिसीजन लिया, कैकेयी को 2 वर दे दिए। बहुत खुश हो तो वचन नहीं दो, वचन मत दो, डिसीजन मत दो। बहुत दुखी हो, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, एकदम क्रोध में, डिसीजन मत लो, क्योंकि ये डिसीजन भी गलत होने वाला है। जब परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया गले में, तो उनके पुत्र को जब ये पता लगा, इतने गुस्से में आ गए, डिसीजन ले लिया, क्या श्राप देने का। हुआ क्या? अपना ही नुकसान। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं से बचकर रहना चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं में अपने को कंट्रोल कर लेना चाहिए। और कंट्रोल होगा जब आसपास कोई भक्त होगा। जैसे यहां सचिनंदन स्वयं, महाप्रभु स्वयं होप दे रहे हैं, क्योंकि मां पास्ट का शोक कर रही है और भविष्य का भय कर रही है। तो महाप्रभु ने इन दोनों को काटने का प्रयास किया। क्या बोला? हताश ना हो, क्योंकि मां पास्ट को लेके हताश है। हताश है तो हताश बंधन को काटा। और आगे भय है, कहीं मेरा बेटा चला गया तो बोल क्या रहे हैं? मैं तुझे ऐसी भेंट दूंगा, जब तक मैं हूं, तो बता भी रहे मैं हूं। तो मां के भय को भी काट रहे हैं और मां के शोक को भी काट रहे हैं। तो आप अगर किसी के मित्र हो तो सर्वदा 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 ये याद रखें, आप किसी के बेटे हो, आप किसी की मां हो, आप किसी के पिता हो, आप किसी के फैसिलिटेटर हो, आप किसी के गुरु हो, चाहे किसी भी अवस्था में आप हो, आपका कार्य पास्ट के शोक को और भविष्य के भय को काटना है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने सही स्वरूप में स्थित हो पाएगा। होप मिलेगी उसको,
आगे करने की उसको इच्छा जागृत होगी। तो निमाई अपनी मां को सांत्वना दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, ताकि उनका शोक और भय दोनों जाता रहे। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल हम इसी से आगे पढ़ेंगे कि आगे सची माता का उद्धार कैसे किया महाप्रभु ने, ऐसी स्टेट से, जब उनकी मेंटल स्टेट इस वक्त बड़ी विचलित स्टेट में है मैया, तो अपनी मां को कैसे उभारा ऐसी स्टेट से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो मिलूंगा आप सभी से कल। हरे कृष्ण।